अंबेडकरवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अंबेडकर के बारे में वे बातें जो अनसुनी सी रही, उन्हीं बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अंबेडकर का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवाद नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही और काफ़ी अहम बात कह दी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानताएं होंगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानताएं होंगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कही कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्क मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये उस देश में हुआ जिसके बारे में महान जर्मन दार्शनिक हीगेल ने कहा था कि भारत लगातार जड़ और स्थिर रहा है। उन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच के उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौर में भारत में 550 से ज़्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम भी पूरा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधान वाले इसके मसौदे को तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल की हाल में अंबेडकर की एक जीवनी ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी.आर. अंबेडकर नाम से आई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया था। यह किताब बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर के कद ने कैसे इस काम में उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उस जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने अंबेडकर को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में यह बताया है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन दी वलेरा ने भी इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम की सिफारिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वायसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा अंबेडकर को लिखे गए एक पत्र से मालूम पड़ा। एडविना माउंटबेटन ने डॉक्टर अंबेडकर से यह भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय दे सकते हैं। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वायसराय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बेहद दिलचस्प और सार्थक बातचीत की थी। उनके मुताबिक वायसराय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को यह भी बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची में जब अंबेडकर का नाम देखा तो उन्हें बहुत संतोष हुआ। अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने मई 1947 में संविधान सभा में पेश किए गए संविधान के मसौदे की जांच की। इसे संबंधित मंत्रियों और फिर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया। कुछ खंडों को तो 7 बार में तैयार किया गया।
अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को पेश किए गए संशोधित मसौदे में लगभग 20 बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों में संविधान की पवित्र प्रस्तावना में किया गया बदलाव भी शामिल है, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का वादा करता है और जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक है। चिंतक आकाश सिंह राठौर की किताब अंबेडकर्स प्रिएम्बल अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बात का जिक्र अशोक गोपाल ने अपनी इस किताब में किया है। उनके मुताबिक संविधान की मूल प्रस्तावना में बंधुत्व जो शब्द जोड़ा गया है, इसका बाकी भाग भी वाकई करिश्माई और इक्यासी शब्दों का ऐतिहासिक सेट है, जो पूरी तरह से अंबेडकर का योगदान था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और कारण बताए या सुझाए गए हर संशोधनों को अस्वीकार किया। संविधान सभा की बैठकों में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे। प्रारूप समिति के एक सदस्य टी कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यवस्थाओं के कारण अधिकांश सदस्य पर्याप्त योगदान नहीं कर सके, जिसकी वजह से यह संविधान तैयार करने का बोझ डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा। संविधान के मसौदे में 7,500 से अधिक संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2,500 को स्वीकार किया गया। अंबेडकर ने सीनियर सिविल सेवक एस.एन. मुखर्जी को इस प्रारूप निर्माण का मुख्य श्रेय दिया, जिनके पास कानून के सबसे जटिल प्रस्तावों को भी बिल्कुल आसान ढंग से रखने की क्षमता थी। भारत के दलित समुदाय के नायक के तौर पर विद्रोही छवि होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने सबके हितों का ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांग संविधान सभा ने खारिज कर दी। बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग भी खारिज कर दी गई। साथ ही संविधान के उद्देश्यों में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो अंबेडकर ने कहा, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम लड़ते हुए इस खेमों का समूह है। मैं यहाँ तक स्वीकार करता हूँ कि शायद मैं भी ऐसे खेमे के नेताओं में से एक हूँ। गोपाल कहते हैं कि इन बातों से पुष्टि होती है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके पास एक सुंदर नजरिया था और उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि अंबेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1956 को 63 साल की उम्र में अंबेडकर के निधन के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और ना ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। संविधान बनने के 73 साल बाद भारत का विशाल और विविध लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों से जूझने के लिए एक साथ खड़ा है। समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण और असमानताएं देश के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा करती है, लेकिन ये सारी समस्याएं डॉक्टर अंबेडकर के एक और दूरदर्शी भाषण की याद दिलाते हैं, जो उन्होंने संविधान के संशोधित मसौदे को पेश करते वक्त दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करने का अपना कर्तव्य निभाएं।